Guys, welcome back to my YouTube channel. So this is day 3 of completing my NEET syllabus in 50 days. एंड आज मैं आपको डे 1 और डे 2 में मैंने क्या क्या पढ़ाई की है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और डे 3 का जो मेरा टारगेट है, जो भी मेरी टू डू लिस्ट है, जो मुझे पढ़ना है, वो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया है। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तब तक मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि डे 1 और डे 2 में मैंने क्या क्या पढ़ाई की है। डे 1 की वीडियो गाइज़ इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं थोड़ी-सी बिज़ी थी, तो कुछ चैप्टर्स या कुछ लेक्चर्स मेरे पेंडिंग भी रह गए हैं और मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई, इसलिए मैं कंबाइनली डे 1 और डे 2 की वीडियोज़ डाल रही हूँ। और रही बात आप लोग, हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला कि आप फ़िज़िक्स पूरी वन शॉट से करोगे, इज़ इट पॉसिबल? तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मैं पूरी फ़िज़िक्स वन शॉट से नहीं करने वाली हूँ। मेरा ये है कि अभी बैच में जो है 12th स्टार्ट होने वाली है, ठीक? 11th तो गई ही गई, तो मैं चाहती हूँ अब 12th जब स्टार्ट होगी वो प्योरली मैं बैच से करूँगी, ठीक? उससे पहले के कुछ चैप्टर्स जो हैं, जो मेरे नहीं हुए हैं, उनको मैं वन शॉट से करूँगी, जो कि 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा भी है और स्कूल बेस्ड क्वेश्चंस भी लगे हैं उस पे, ठीक? तो मैं उन चैप्टर्स का वन शॉट देखूँगी, ठीक? वन शॉट में मतलब ये नहीं कि मेरा 6 घंटे का लेक्चर है, मैं आज ही बैठ के देखूँगी, मैं उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर लूँगी कि 2 घंटा आज, 2 घंटा कल, ऐसे, और बीच-बीच में उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करती रहूँगी क्वेश्चंस की, तो हर टॉपिक क्लियर होता रहेगा। तो मैं ऐसे देखती हूँ। और सलीम सर के वन शॉट जो डिटेल्ड वाले हैं, वो मुझे मोर देन इनफ लगते हैं क्योंकि मैं क्लासेस भी लेती हूँ, तो मुझे बैच का और उसका एकदम सिमिलर लगता है, इसलिए। बाकी काइनेमेटिक्स और शुरू वाला पोर्शन जो है, वो काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ है 1D 2D, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे नहीं हुए हैं, तो वो साइड बाय साइड हो जाएगा। बाकी रही बात बायो की, तो बायो मैंने क्लास 12 स्टार्ट कर दी अपने बैच के साथ। क्लास 11th में जो है वो साइड बाय साइड मैं थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट कर रही हूँ, वो मैं आपको बताती ही रहूँगी मैं कैसे कर रही हूँ। और केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक जीओसी स्टार्ट कर दिया है और उसमें आईयूपीएसी मेरा अच्छा है, तो आईयूपीएसी के लेक्चर्स मैंने नहीं लिए, मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना प्रेफ़र करूँगी क्योंकि ड्रॉप ईयर में आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो बार-बार एक ही चीज़ के लेक्चर देखना इज़ नॉट दैट मच सफिशिएंट, इसलिए मैंने उसके लेक्चर नहीं लिए। और उसके बाद रही बात इनऑर्गेनिक, मैं जनवरी में करने वाली हूँ और फिज़िकल केमिस्ट्री में जैसे-जैसे करूँगी आपको अपडेट करती रहूँगी। ओके गाइज़? तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि डे 1 और डे 2 में मैंने क्या-क्या पढ़ाई की है। और डे अभी आप मेरा शेड्यूल देखोगे ना, तो अभी मेरे शेड्यूल में मेरी क्लासेस ज़्यादा नहीं हैं। मैं क्लासेस अभी इसलिए थोड़ी-सी स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरा 30 दिस संडे टेस्ट है और अभी मैं सोच रही हूँ कि बैच में अभी जो शुरू हो रहा है मैं उसको बीच से नहीं उठाऊँगी। जैसे वेव्स है, मैं अभी सोच रही हूँ वेव्स मैं अभी के लिए ना करूँ, अभी मैं उसको बीच से ना उठाऊँ। और फिर मैंने सोचा कि केमिस्ट्री में जीओसी है, तो केमिस्ट्री में जीओसी साथ का साथ कर रही हूँ मेरे बैच में जिससे मैं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद रहा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैं अर्चना मैम से कर रही हूँ बॉटनी में, वो भी मैं साथ का साथ चल रही हूँ। और ज़ूलॉजी में भी मैम ने स्टार्ट किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो भी साथ का साथ चल रहा है। फिज़िक्स मेरा अभी बैच के साथ नहीं चल रहा है क्योंकि फिज़िक्स में जब क्लास 12 स्टार्ट करेंगे सर, तब मैं बैच से करूँगी, ठीक है? तो अभी मेरे सिलेबस में आपको थोड़ी-सी दिखेगा कि मेरी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर वाली कम हो रही हैं क्योंकि मैं अभी आईटीएस का भी प्रिपरेशन करना है गाइज़। टेस्ट में ऐसे ही नहीं जा सकते, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो डे 1 के मेरे ये टारगेट्स थे। तो डे 1 में जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आप लोगों ने इसको देख के कहा था इतने सारे लेक्चर्स एक दिन में कौन देखता है? तो गाइज़ इतने सारे लेक्चर्स मैं नहीं देख रही हूँ। डे 2 में मैंने आपको बताया था कि ये वाला, जैसे मैं ऐसे कभी लिखती हूँ ना 3-2, तो इसका मतलब ये है ना कि मुझे एक लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, आधे मैं देख चुकी हूँ और एक लेक्चर मुझे लेना है। मैं ऐसा करती हूँ ना, अल्टरनेटिवली एक का एक नोट्स बनाती हूँ एक लेक्चर का और दूसरे लेक्चर को मैं लेती हूँ। ऐसे करके फिर जैसे आज मैंने जो लेक्चर देखा, कल मैं उसके नोट्स बनाऊँगी और नेक्स्ट लेक्चर देखूँगी। मैं ऐसे करती हूँ, ओके? तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये तो मेरा कंप्लीट हो गया था, यू कैन सी हियर। मैंने ये वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। इसके लेक्चर 1, 2, 3 लेक्चर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इसके। 1, 2, 3, 4 लेक्चर मेरे आई थिंक इसके कंप्लीट हो गए हैं, या इसके लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। वेव्स मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ, वेव्स मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। जीओसी के लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद आरटीएस के लिए रिवीजन ऑफ न्यूरल कंट्रोल, ये मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। बस मुझे एक चीज़ में इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो कि है ये वाला टॉपिक, ये वाला। रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाला टॉपिक जो है, ये मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर था मैं इसको फिर से देखूँगी टाइम निकाल के, क्योंकि मुझे इसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये चैप्टर ओके है, ये टेस्ट में भी आ रहा है। उसके बाद आईयूपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, ज़्यादा नहीं कर पाई थी क्योंकि इस दिन मैं थोड़ा बिज़ी थी। तो 25 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का जो लेक्चर है वो मैंने एमआर सर से लिया था। मैंने 1 घंटे का ये लेक्चर देख लिया है और 1 घंटे का लेक्चर बचा है। तो पहले मैं ये 1 घंटा रिवाइज़ कर लूँगी और फिर इसके 1 घंटे बाद वाला लेक्चर मैं देख लूँगी। तो मतलब ओवरऑल मेरा ये जो डे 1 था, ये कितना परसेंट सक्सेसफुल हुआ? ये 70% ही सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैंने इसमें वेव्स नहीं किया। क्योंकि वेव्स मैं बीच से अभी पढ़ना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ऑसिलेशन पढ़ा नहीं। आई नो वेव्स सर ने बोला था स्टार्ट करने को, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैंने सोचा नहीं, अभी बीच से मुझे स्टार्ट नहीं करना है। तो मैं अभी पहले पीछे फ्लूइड और सॉलिड वाले चैप्टर्स कर लेती हूँ तब तक, जब तक क्लास 12 स्टार्ट होती है। तो ये तो था मेरा डे 1 का। डे 1 में ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, आईयूपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जीओसी के लेक्चर। तो मैं जीओसी के मतलब केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने नोट्स क्लास 12 के भी अच्छे से बनाए हैं, क्लास 11th के भी बनाए हैं। तो बार-बार मैं नोट्स पे नहीं जा रही हूँ एंड मेरे पास ये पीडब्ल्यू के नोट्स भी हैं प्रिंटेड फॉर्म में।
आई गेट इट फ्रॉम माई वन ऑफ द फ्रेंड। तो मेरा ये नोट्स यहाँ पे है सब चीज़ का, इसका भी है, उसके बाद ये सब इंडक्टिव इफेक्ट का भी है, और इन सब चीज़ों के नोट्स हैं मेरे पास, और मेरे क्लास नोट्स भी हैं पिछले साल के। तो मैं जीओसी में नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो ये तो मेरा डे 1 का अपडेट हो गया गाइज़। उसके बाद मैं आपको डे 2 का अपडेट दे देती हूँ। डे 2 का ये मेरा टारगेट था। तो जीओसी का लेक्चर 2 मैंने बोला, जीओसी मैंने दोनों लेक्चर्स देख लिए हैं, और उसके नोट्स मैंने यहीं वाले नोट्स से मैंने मैच कर लिया है। सर ने कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाया है वो मैंने अपनी साइड वाली कॉपी में लिख लिया है, और मैंने मॉलिक्यूलर वाले जो दोनों लेक्चर्स थे मैंने दोनों का रिवीजन कर लिया, यहाँ पे है। और इसमें मेरा एक टॉपिक थोड़ा-सा मतलब बॉन्ड वाला जो है, इसको मुझे थोड़ा-सा और रिवाइज़ करना है, इधर वाले टॉपिक्स, हाँ। तो इसको मैं अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँगी कल, या आज टाइम मिलता है तो मैं कर लूँगी। उसके बाद आईयूपीएसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, जीओसी के लेक्चर्स तो यही वाले थे, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। मैंने पीवाईक्यूज़ ही सॉल्व किए हैं अपनी इस वाली बुक से, और मैंने अभी क्या और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, मैंने अभी पीवाईक्यूज़ ही किए हैं। और केटीजी और थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 1 मैं नहीं देख पाई, मतलब इस दिन मैंने सब कर लिया है, बस ये फिज़िक्स थोड़ी मेरी पीछे रह गई है। तो ये चीज़ें हैं। और डे 3 ये वाला चीज़ मैंने आपको पोस्ट कर दिया है कम्युनिटी सेक्शन में, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। डे 1 का ये था, डे 2 का ये था। तो गाइज़ दिस वाज़ द अपडेट कि मैंने क्या-क्या पढ़ाई की है। तो गाइज़ अभी ये सीन है कि मेरी बायो जो है वो तो ठीक-ठाक चल रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि बायो ही जब मेरा पढ़ने का मन होता है मैं बायो ही उठा के पढ़ लेती हूँ, पता नहीं क्यों? तो अभी बायो तो ठीक चल रहा है, और अभी इधर 30 तक मैं थोड़ा टेस्ट पे फ़ोकस करूँगी क्योंकि टेस्ट है। और टेस्ट में मेरा फिज़िक्स ही पीछे है, केमिस्ट्री भी हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म तक ही उसमें आ रहा है टेस्ट में। तो आईयूपीएसी तो हो गया ऑलमोस्ट, आइसोमेरिज्म मैं इधर 3-4 डेज़ प्रैक्टिस कर लूँगी। आज से मुझे आइसोमेरिज्म पढ़ना है, उसका रिविज़न करना है, और बाकी केमिस्ट्री भी हो जाएगा। बायो में आज मैं एनाटॉमी, बॉटनी स्टार्ट कर रही हूँ, बॉटनी जो टेस्ट में आ रही है, और फिज़िक्स ही थोड़ा पीछे रह गया है, तो मुझे इधर अब फिज़िक्स पे वर्क करना है। एक्चुअली मैं इधर थोड़ा बिज़ी थी, इसलिए मैं 100% नहीं दे पाई अपना, बट स्टिल आई हैव ट्राइड। तो देखते हैं कि आज के टारगेट्स मैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। दिस वाज़ अबाउट डे 1 एंड डे 2। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसी पढ़ाई चल रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने आरटीएस के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।